हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 के लेसन 4 अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो उसकी टर्मोलॉजी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या टर्मोलॉजी आएगी, एडवांटेज ऑफ इक्वेशन क्या होता है, रूल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको डिस्क्राइब से समझाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन का अर्थ होता है जो डबल एंट्री सिस्टम होती है, अपनी अकाउंट की जो टर्मिनोलॉजी होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन शब्दावली जो होती है उसको डबल एंट्री सिस्टम में कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, वो उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए आपको सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो डबल एंट्री सिस्टम है, हर आपको मालूम है डबल एंट्री सिस्टम जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, एवरी ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। एक या तो डेबिट होगी या दूसरी क्रेडिट होगी, या किसी को रिसीव होगी या किसी को पेमेंट करेंगे। तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाया जाता है वो उसके अंतर्गत आता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन फार्मूला है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्या होता है, असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत समझाते हैं। जैसे असेट्स का मतलब है, असेट आपको मालूम है जिसका अपन लोग बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने वाले हैं। तो असेट के अंतर्गत आपको आता है, देखिए ये असेट्स रहेगा आपको, क्योंकि जरूरी है असेट में क्या क्या आता है, जैसे कैश, क्योंकि बिजनेस में लगाते कैश, बैंक ये असेट से, बिल्डिंग ये भी असेट से, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट ये असेट के अंतर्गत आता है। असेट का मतलब जो लंबे समय तक अपनों को यूज होने वाला है और उससे बिजनेस को बेनिफिट होने वाला है, वो उसको असेट्स कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया प्लांट, मशीनरी ये सब असेट्स के अंतर्गत आता है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है, आपने लाइबिलिटीज का मतलब आउटसाइडर को पेमेंट करना है। पेमेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो अपनों को किसी को अदर पार्टीज को पेमेंट करना है। लाइबिलिटीज के अंतर्गत जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिससे आपने उधार माल परचेस करा है वो क्रेडिटर होता है। डेटर असेट्स होता है जिसका हमने उधार माल बेचा हुआ असेट के अंतर्गत क्रेडिटर। बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल का मतलब होता है आपने किसी से माल परचेस करा है और उसका पेमेंट करना है। बैंक लोन ये आपका लाइबिलिटी से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अनपेड एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट करना है, तो वो लाइबिलिटी से है ना। और असेट्स में एक्रूड मिलना असेट्स होता है। तो ये असेट्स क्या क्या होता है डिस्क्राइब मैंने आपको बता दिया, जो जिसका लंबे समय तक प्रयोग होने वाला है वो असेट्स है। बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, कैश, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट ये सब आपकी क्या है, असेट्स है। ये एक बार बिजनेस में लगाया जाता है और इसका लंबे समय तक अपन लोग बिजनेस को फायदा मिलता रहता है। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए मशीन खरीदी, तो इसका लाभ आपको लंबे समय तक मिलने वाला है, तो वो असेट्स होती है। उसी तरह लाइबिलिटीज का मतलब किसी अदर पार्टीज को पेमेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हैं। असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब मैंने आपको बताया अदर पार्टीज को पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए आपने उधार माल परचेस करा, अब इसका पेमेंट करना है, तो वो आपका क्या होगा, उसको अपन लोग क्रेडिटर यानी लाइबिलिटीज के अंतर्गत क्रेडिटर का कॉलम बनेगा, लाइबिलिटीज के अंतर्गत क्रेडिटर का कॉलम बनेगा, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन की क्या एडवांटेज है? एडवांटेज सबसे आपका ट्रायल बैलेंस बनाने में आपका बेनिफिट मिलेगा। आपका जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं उससे पता चल जाएगा कि डेबिट कितनी अमाउंट है और क्रेडिट कितनी, यानी एसेट जितनी होगी लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों बराबर होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसको आपको बताया जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका मैंने बताया आपका इसका बेनिफिट बैलेंस शीट अपन लोग बनाते हैं। बैलेंस शीट आपको आगे नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए। बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज के दो कैसे बनते हैं वो अपन लोग, उसके लिए भी आपको एडवांटेज होता है उससे इक्वेशन बनाने से। इससे आपको टोटल असेट कितनी है, टोटल लायबिलिटीज कितनी है ये भी पता। अन्य जैसे मान लीजिए असेट आपकी 1 लाख है तो लायबिलिटीज मान लीजिए 50,000,
तो कैपिटल भी 50,000 होनी चाहिए, यानी दोनों की इक्वेशन बराबर आनी चाहिए तो ही अकाउंट। मैंने आपको बताया दी डबल एंट्री सिस्टम में एवरी ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं, दोनों साइड बराबर होने इक्वल होना चाहिए। यदि एक साइड गलत है तो खाना का गलती है, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। इसके अंतर्गत इसका एडवांटेज आपका बिजनेस की ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालने में भी काम आता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मेन फार्मूला कौन कौन से होते हैं, वो में कौन कौन से इक्वेशन बन सकते हैं। देखिए मेन फार्मूला तो यही है अकाउंटिंग इक्वेशन का, मेन असेट्स निकालना है। क्या निकालना है? असेट्स। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या दूसरा मान लो कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटल। तो असेट यहाँ ले लीजिए, फार्मूला यही है, मेन फार्मूला तो यही है, इसको आपको डिस्क्राइब और कर लिया। असेट इज इक्वल टू असेट में से लायबिलिटीज घटा दीजिए तो कैपिटल आ जाएगी। या मान लो कैपिटल निकालना है, कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो असेट कैपिटल आपको लायबिलिटीज निकालना है। क्या निकालना है? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे? असेट्स में से कैपिटल माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगी मेन। यही फार्मूला इसी का अपन लोग दूसरा रूल। और बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो इक्वेशन दोनों बराबर होते हैं। जैसा मान लीजिए अपन लोग आगे जो चैप्टरों में पढ़ेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी फार्मूला है, इक्वेशन है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल्स में से कॉस्ट घटा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है? कॉस्ट। इसका भी अपन लोग कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। या नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, ये भी फार्मूला, ये भी इक्वेशन है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू अपन लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो बताएंगे आगे के वीडियो में, आपको घटा देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट ये इक्वेशन का पार्ट होता है। ये मेन तो आपको असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको लाइफ टाइम तक याद होना चाहिए कि असेट इज इक्वल टू आपकी दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, लायबिलिटीज और कैपिटल होती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ रूल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करेंगे, इसी रूल के हिसाब से आपका लागू होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के थ्रू समझाएंगे। तो आप ये रूल आप स्पेशल ध्यान रखें, इसी के ऊपर पूरे सवाल आप अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर या 5 नंबर का हर स्कूल में ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं ये मान लीजिए ट्रांजेक्शन है, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टार्टेड, एक पॉइंट देगा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इसका कैसे स्टार्ट करेंगे? तो एक तरह देखिए स्टार्ट करा बिजनेस तो एक तो कैश इंक्रीज हो गई और आपके कैपिटल भी। कैपिटल मतलब क्या होता है? जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगा उसको रिटर्न मिलेगा तो उसको बोलते हैं पूंजी या कैपिटल। तो आपने स्टार्ट बिजनेस करा तो इससे क्या होगा? ये ट्रांजेक्शन दे रखेगा तो आपका क्या होगा? इससे कैश इंक्रीज होगी और कैपिटल इंक्रीज होगी। देखिए दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। कैश इंक्रीज होगा नहीं, ये कैश असेट साइड है, ये असेट साइड है, और ये आपकी क्या है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड। तो स्टार्टेड बिजनेस करा तो इससे क्या होगा? कैश इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज, दोनों इक्वेशन बराबर आपको चलते चलना। प्रैक्टिकल सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। दूसरा मान लीजिए गुड्स परचेज। देखिए गुड्स परचेज दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है कैश परचेज, नगद माल परचेज करा आपने, क्या परचेज करा? नगद। दूसरा क्रेडिट परचेज। तो अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे? कैश परचेज करेंगे तो क्या होगा? कैश कम होगी तो कैश डिक्रीज हो जाएगी और आपका स्टॉक असेट्स है। यानी ये दोनों, ऐसा नहीं कि दोनों साइड ही इफेक्ट हो, एक साइड में एक बार प्लस भी हो सकती है, असेट साइड माइनस भी हो सकती है। तो इससे कैश माइनस हो गई, स्टॉक बढ़ गई। स्टॉक आपके लिए असेट्स है। स्टॉक का मतलब जो माल आपने खरीदा बिकने के लिए रह गया है एंड में, तो वो असेट्स होती है। तो गुड्स कैश परचेज करेंगे तो कैश कम होगी, स्टॉक प्लस हो जाएगी। एक दूसरा यदि मान लो क्रेडिट परचेज करा तो कैश का तो कोई सवाल ही नहीं, तो क्रेडिट परचेज करा तो मतलब पेमेंट करना है किसी को, तो वो लायबिलिटीज हो गई। तो आपका यहाँ पर स्टॉक क्या हो जाएगा? परचेज करा
तो स्टॉक प्लस असेट बढ़ जाएगी, और इधर क्रेडिटर 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 मतलब लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। यानी गुड्स परचेज कैश परचेज करेंगे तो कैश घटेगा, स्टॉक बढ़ेगी। क्रेडिट परचेज से स्टॉक क्या होगा, प्लस होगी, और क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटीज भी इंक्रीज, दोनों बराबर। देखिए इधर भी प्लस हो रही थी, इधर भी प्लस, ठीक है। तीसरा अपन लोग ट्रांजेक्शन होता है गुड्स सोल्ड। ये भी दो तरीके से होता है, एक तो कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स से क्या होगा भैया, कैश बढ़ जाएगी और स्टॉक माइनस हो जाएगी, ठीक है। यदि इसमें भी आपको क्वेश्चन में दे रखेगा, अभी मैं डिस्क्राइब प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, अभी तो आप समझ लीजिए कि कैश प्लस हो जाएगी कैश से, और स्टॉक माइनस हो जाएगी, और जो भी कॉस्ट प्राइस जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ये दूसरा क्रेडिट सेल्स से क्या होगा, कैश का तो कोई सवाल ही नहीं, स्टॉक माइनस हो जाएगी, असेट साइड में स्टॉक माइनस हो जाएगी, और डेटर बढ़ जाएगा। डेटर मतलब असेट, देखिए दोनों एक ही तरफ हो रहा है, स्टॉक भी असेट है, डेटर भी। डेटर मतलब किसी को अपने को पैसा, हमने जिसको क्रेडिट सेल्स करा उससे अपने को पैसे मिल रहा है, तो असेट से, तो यहाँ पर स्टॉक माइनस हो जाएगी और डेटर प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। एक जगह माइनस हुआ असेट्स में और एक जगह डिक्रीज, और जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो प्रॉफिट होगी, अपन लोग कैपिटल में कर देंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड का मतलब समझते हैं, जो भी बिजनेस को चलाए रखने के लिए जो अपन लोग रूटीन जो करते हैं वो एक्सपेंसेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, रेंट पेड, टैक्स पेड, इंश्योरेंस पेड, जो ऑफिस को चलाए रखने के लिए। तो इससे क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट कैश क्या हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगी, क्योंकि कैश असेट से पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो जाएगी, और आपका ये कैपिटल यानी लायबिलिटीज में भी क्या हो जाएगी, कैपिटल में से भी, क्योंकि पूंजी बिजनेस में आपका एक्सपेंसेस करेंगे तो ऑनर की जो कैपिटल में से आपकी जो एक्सपेंसेस माइनस हो जाती है। ध्यान रखें, एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस होगी और कैश में से माइनस होगी, देखिए दोनों साइड माइनस ही हो रही है, ठीक है, दोनों बराबर चलनी चाहिए। और पांचवा मान लीजिए इनकम रिसीव। इनकम रिसीव का मतलब इनकम रिसीव जैसे कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, है ना, टैक्स रिफंड मिला, तो इससे क्या होगा, कैश प्लस हो जाएगी, कैपिटल आपकी ऑनर की कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि प्रॉफिट हो गई, प्रॉफिट से क्या हो जाता है, कैपिटल भी प्लस हो जाएगी। अब फिर छठा मान लीजिए पेमेंट करा, पे टू क्रेडिटर या पेमेंट टू क्रेडिटर, जो आपने माल क्रेडिट परचेस करा था तो एक लायबिलिटीज में कॉलम बनाया था क्रेडिटर का, तो उससे क्या होगा, इससे कैश माइनस होगी और क्रेडिटर भी माइनस होगी, ठीक है, कैश भी माइनस हो गई, क्रेडिटर भी माइनस हो गई। इसी तरह नेक्स्ट 7 नंबर पढ़िए, रिसीव्ड कैश फॉर डेटर्स, यानी आपने जो माल बेचा था क्रेडिट में वो तो डेटर बड़ा होगा असेट्स में, है ना, और स्टॉक घटा होगा, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, कैश प्लस हो जाएगी और डेटर माइनस। ये दोनों असेट साइड में ही हो रही है, देखिए कैश भी असेट है, डेटर भी, तो डेटर भी माइनस हो जाएगी ना, दोनों बराबर। अकाउंटिंग इक्वेशन जितनी असेट्स होगी उतनी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों की इक्वेशन बराबर हो जाएगी, एक तो ये। इसी तरह 8 नंबर आपका एडजस्टमेंट, ये ट्रांजेक्शन दे सकता है, असेट परचेस, असेट में अभी आपको बताया मशीन परचेस, फर्नीचर परचेस, बिल्डिंग परचेस, तो इधर एक आपका असेट इंक्रीज हो जाएगी, असेट परचेस करा तो क्या हो जाएगा, यदि कैश परचेस करा तो कैश माइनस हो जाएगी और असेट्स क्या हो जाएगी, मशीन या जो भी है असेट इंक्रीज हो जाएगी। या मान लो क्रेडिट असेट परचेस करा तो असेट बढ़ जाएगी और आपका क्रेडिटर भी बढ़ जाएगी। इसी तरह नवा है, मान लीजिए असेट सेल करा, क्या करा, असेट सेल्स कर दी, तो क्या होगा भैया, सेल्स करेंगे तो कैश प्लस हो जाएगी क्योंकि सेल करेंगे तो पैसा आएगा और आपका असेट्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं
कि दोनों साइड ही हो, एक तरफ में एक तरह से बढ़ गया तो एक तरह से आपका असेट्स माइनस हो जाएगी। इसी तरह 10वां नंबर डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स इसका मतलब होता है, आप आगे के वीडियो में देखेंगे, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट की वैल्यू कम होती है। फिक्स असेट का मतलब जो लंबे समय तक यूज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन असेट से क्या होगा, असेट्स माइनस होगी, असेट्स माइनस होगी और कैपिटल के एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस और लॉस से कैपिटल माइनस होती है, याद रखिएगा, और कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। ये इसी तरह नेक्स्ट है, ये सब नोट करके आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। इसी के आधार पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे। 11 नंबर जैसे मान लीजिए गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज इससे क्या होगा, पर्सनल यूज से देखिए, पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए जब जहां आएंगे ड्राइंग, तो इससे क्या होगा, गुड्स बोला है तो स्टॉक कम होगी, असेट में से स्टॉक माइनस होगी और कैपिटल में से, क्योंकि एक तरह से एक्सपेंसेस है, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। और बहुत सारे आपका है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिस्क्राइब करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आपको डिस्क्राइब करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।